दोस्तों, कभी कभी तो कोई घर, कोई मकान या फिर कोई हवेली जिन्नातों का और भूत प्रेत इन सब का वास बन जाती है, जहां पर ये पूरी तरह से निवास कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जिसमें पूरी की पूरी बस्ती ही इन खलाई मखलूकात और इन रूहानी मखलूकात की चपेट में आ गई हैं। कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि आप यकीन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी पूरी के पूरी बस्ती ही शापित होती है। पूरा के पूरा गांव, पूरा के पूरा शहर ही इन खतरनाक मखलूकात की चपेट में आ जाता है। आज भी जो हम स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं, ये भी एक बस्ती की है जो जिन्नातों की बस्ती के नाम से मशहूर है। इस घटना में, इस कहानी में हम आपको नाम चेंज करके बताएंगे, लेकिन ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं जिन्नातों की बस्ती की ये सच्ची कहानी। एक जोरदार दर्द भरी पुकार गूंजते ही सारे हाल में एक बार की खामोशी छा गई। क्षणिक भयानक खामोशी के साथ सबकी गर्दन उस भयंकर चीख की दिशा में घूम गई जो चीख उन्हें सुनाई दी थी। बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। देखते ही देखते उन सब में से कई की चीखें निकल पड़ी और अचानक वहां चीखों पुकार के साथ भगदड़ मच गई। हर किसी को हॉल से बाहर पहले निकलने की हड़बड़ी थी। ये एक चर्च था जिसमें बस्ती के सभी लोग एकत्र थे और फादर विलियम उपदेश दे रहे थे। सब सर झुकाए ध्यान से सुन रहे थे कि कोने में बैठी लूसी की भयानक चीख ने सबको हिलाकर रख दिया। उसके हाथ अपनी गर्दन पर थे और ऐसा लग रहा था कि मानो वह किसी से अपनी गर्दन छुड़ाने का प्रयत्न कर रही है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी बुरी तरह से फटी पड़ी रही थी। लगता था कि आंखें अभी के अभी बाहर गिर पड़ेंगी। उसकी दशा देखकर वहां मौजूद स्त्री पुरुषों के रोंगटे खड़े हो गए। एक दो ने साहस कर उसकी गर्दन से उसके हाथों को हटाने का प्रयास किया तो वो इस प्रकार दूर जा पड़े मानो किसी ने उठाकर खिलौने को दूर फेंक दिया हो। इसके बाद तो किसी के वहां रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। पति पत्नी या बच्चे किसी को परस्पर एक दूसरे का ध्यान ही नहीं रहा और सब बाहर की तरफ दौड़ पड़े। तभी भयंकर कह कहे गूंजने लगे जिसके हॉल का वातावरण और भी खौफनाक कर उठे। भगदड़ में बेंच आदि पलट गई। सब एक दूसरे को रोनते हुए भाग रहे थे, जिसमें फादर विलियम भी गिरकर घायल हो गए थे। कुछ ही पलों में आध्यात्मिक व्याख्यान से गूंजता यह बड़ा हॉल खाली होकर किसी भूतिया भवन की भांति साए साए कर उठा। वहां एक अजीब सी वीरानी व्याप्त हो गई। थोड़ी देर पश्चात फादर विलियम जैसे तैसे स्वयं को संभाल कर खड़े हुए और उस तरफ बढ़े जिधर से गर्दन पकड़ी युवती चीख रही थी। अब वहां पूरी तरह खामोशी छाई थी। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, दिमाग भी अजीब सा सन्नाटा अनुभव कर रहा था। तभी उनके एक ठोकर लगी और वह गिरते गिरते बचे। झुककर देखा तो वहां एक बच्चे का निष्प्राण देह पड़ा हुआ था, यानी कि डेड बॉडी। फादर के मुंह से एकदम निकल पड़ा, ओह गॉड। बड़ा खूबसूरत छोटा बच्चा वहां कुचला पड़ा था, जिसके भयानक अंदाज में फटी फटी आंखें मानो पूछ रही थी कि मुझे किस भूल का दंड मिला है। लेकिन फादर क्या जवाब देते। वहीं 3 और बच्चे भी इसी दशा में पड़े हुए थे। उनकी भयानक दशा देखकर फादर का मन भी डर से कांप उठा। आखिर वह उस युवती तक पहुंच गए। वो भी अब मर चुकी थी। बड़ा डरावना चेहरा लग रहा था उसका। फादर भी उसे देखकर कांप उठे। बस्ती की अल्हड़ व खूबसूरत नवयौवना लूसी के हाथ भी अभी भी अपनी गर्दन पर उसी स्थिति में थे जैसे वह किसी से छूटना चाहती हो। सर दीवार से टकराकर फट गया था। सर से खून बहकर चेहरे को भयानक बना रहा था। खून में भीगी अधखुली आंखें जैसे फादर को घूर रही थी। उन आंखों के खौफ को झेल ना सके फादर विलियम और बेहोश होकर धड़ाम से नीचे गिर पड़े। हॉल से ताबड़तोड़ भागे लोग बाहर मैदान में एकत्र होकर एक दूसरे को तसल्ली देने का प्रयास कर रहे थे। सबके चेहरे डर से पीले पड़ चुके थे। सब परस्पर पूछने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर ये सब क्या है, कैसे हुआ ये। कई बच्चे, कई पुरुष, कई स्त्री अंदर भगदड़ में जान खो बैठे थे, लेकिन किसी की हिम्मत ना पड़ी रही थी कि जाकर उन्हें देख ही ले, जाकर अंदर का हाल तो देखे कि अंदर आखिर हुआ क्या है और ये भगदड़ का आखिर कारण क्या है। किस वजह से ऐसी भगदड़ मची, किस खौफ ने वहां पर अपना सन्नाटा पसेरा है। तभी अंदर फादर विलियम को होश आ गया था। वह जैसे तैसे उठकर जान की खैर मनाते बाहर की ओर भागे। जब वह बड़े दरवाजे से बाहर निकले तो उनके कपड़े फटे थे, बाल बिखरे हुए और पैरों के जूते भी गायब थे। उसी समय एक तीखी व भारी आवाज वहां गूंज उठी, आज के बाद इस हॉल में कोई नहीं आएगा। अब ये हमारा निवास है। अगर किसी ने हमारी आज्ञा की अवहेलना की, दुस्साहस किया, तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। आवाज खामोश होते होते फादर हवा में कई फुट ऐसे उठे मानो किसी ने दोनों हाथ से उठा लिया हो और वो दूर जा गिर पड़े। उनकी हड्डी पसली सब एक हो गई।
वहां खड़े लोगों को यह देखकर उनका रहा सहा साहस भी खत्म होता नजर आया और वहां से वो लोग तुरंत ही अपने घरों की तरफ दौड़ पड़े। वही आवाज फिर उनके पीछे आई, याद रखना अब हमारे सिवा यहाँ कोई आने की हिम्मत ना करे। इसके साथ तेज अंधड़ शुरू हो गया जिसमें अजीब सा गर्द गुबार उठने से चारों तरफ अंधेरा सा छा गया। अजीब से वातावरण में भयंकर अट्ठास तैरने लगे जिनकी आवाज तेज और तेज होती जा रही थी। भला किसकी हिम्मत थी जो अब इस अदृश्य शक्ति की आज्ञा की अनदेखी करता। धूल मिट्टी से लस्त पस्त गिरते पड़ते सब रोते बिलखते घरों पर पहुंचे तो वहां भी मानो चारों तरफ तबाही फैली थी। सब उलट पुलट हो चुका था। जैसे तैसे अंधड़ रुका तो लोगों ने अपने को संभाल कर अपने घरों को सहेजना प्रारंभ किया। लेकिन उस दिन से मानो वहां के लोगों पर कयामत आ गई। आए दिन उन पर आफतों का पहाड़ टूटने लगा तो एक एक करके सब बस्ती खाली कर गए। अब वहां गांव पूरी तरह से जन्नाती बस्ती बन गया था और सब लोगों को ये मालूम पड़ चुका था कि यहाँ पर किसी रूहानी और किसी भूतिया शक्ति का वास है। इसमें से कुछ इंसान की झलक केवल फादर विलियम, उनका नौकर डिकी और बहन मदर मारिया के रहने से मिल रही थी। चर्च के पास एक बंगले में रहते थे फादर और उनका पूरा परिवार। उनका पूरा विश्वास था कि किसी न किसी दिन यह खौफ भरा माहौल भी ठीक हो जाएगा। लेकिन आखिर कौन मुझे वहां बुला रहा है? हाथ में पकड़े पत्र को पढ़कर जॉनसन सोच रहा था। आज ही ये पत्र उसे मिला था जिस पर उस बस्ती का नाम और मोहर छपी हुई थी। ये नाम उसी बस्ती का था जहां से जॉनसन और उसका परिवार सब कुछ छोड़कर भाग आए थे। गिरजाघर में हुए हादसे के कारण जॉनसन को अपने दादा जॉर्ज की दर्द भरी चीखें आज भी ऐसी याद दिलाती थी मानो आज की ही बात हो। चीखों ने पूरी बस्ती को भी हिलाकर रख दिया था। जॉर्ज अपने गले को किसी से छुड़ाने का विफल प्रयास करते दिख रहे थे और आखिर कुछ ही देर में उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई थी। उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे। उनकी उबल आई आंखों की विभत्सता उसे आज तक याद थी। कई बार तो जॉनसन को भी ऐसा लगता था मानो कि जैसे उसका भी वही हश्र हो रहा है। उसकी भी आंखें बाहर निकल पड़ी हैं और चेहरा मानो किसी भयंकर शैतान जैसा हो गया है। उसकी सरकटी लाश किसी चौराहे पर पड़ी तड़प रही है। सारा शरीर रक्त में नहाया हुआ है। हाथ पैर टूटे हुए कुचले हुए हैं। पत्र पढ़कर जॉनसन का जैसे सब कुछ स्मरण हो गया। उसका भाई लॉयड तो वहां का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन जाने क्या विचार आया कि जॉनसन ने पत्र भेजने वाले का आमंत्रण मन ही मन स्वीकार कर लिया। वह गर्वीले स्वभाव का व्यक्ति था। वह जानना चाहता था कि आखिर पत्र भेजकर उसे बुलाने वाला कौन है और आखिर इस बस्ती को हम सालों पहले छोड़ चुके हैं तो वापस इस बस्ती में हमें क्यों जाना है और इस बस्ती की तरफ से हमें बुलावा कैसे आ गया। यही सब उधेड़-बुन में अभी उसका मस्तिष्क लगा हुआ था। जॉनसन हैरान था कि जाना सही होगा या नहीं। जाने से कहीं वापस से हमारे साथ कोई भयानक घटना ना हो जाए। और इसी उधेड़-बुन में उसके दरवाजे की बैल बजती है। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।